व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। व्यवसाय ड्रेस मेकिंग विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग है स्लीव। अब ये आप मुझसे पूछेंगे स्लीव क्या है। हमारे शरीर में हाथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको आस्तीन बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं, पूरे शरीर में कपड़े पहने जाते हैं, पर ये वाला हिस्सा आस्तीन कहलाता है। इसको इंग्लिश में स्लीव बोलते हैं, हिंदी में आस्तीन बोलते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के लिए पुरुषों एवं लड़कों की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की आस्तीन बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़कों के लिए कपड़ों की वैरायटी बहुत कम होती है, पैंट शर्ट, सिंपल हाफ पैंट, फुल पैंट और शर्ट टी शर्ट ही उन लोगों के लिए रहता है, बहुत वैरायटी नहीं रहती। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सी वैरायटी है, कॉलर्स में, स्लीव में, कुर्ते में, हर चीज़ों में। यहाँ जो आस्तीन बनाई जाती है वो विदाउट स्लीव से लेके फ्लेयर स्लीव, एलिफेंट स्लीव, हाँ, और आपका पेटल स्लीव हो गया, और भी स्लीवें हैं जो बनाई जाती हैं, जिससे कि क्या होती है कि उनकी सुंदरता और निखर के आती है। कभी कभी जो फुल स्लीव्स बनाई जाती है उसमें कफ लगाया भी जाता है और नहीं भी लगाया जाता है। बलून स्लीव बनाई जाती है। विदाउट स्लीव भी फैशन बहुत चल गया है, लेकिन वो पाश्चात्य सभ्यता है, हमारे यहाँ बहुत कम लोग ही इसको पहनते हैं। आज के युग में आस्तीनों के प्रकार में बहुत ही विभिन्नता है। इसके लिए हम जब स्लीव का मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि उसको अपने हिसाब से जब हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, किसी को एडॉप्ट करते हैं, तब हम स्लीवों में वैरायटी लाते हैं। मुख्यतः स्लीव जो है हमारी वो 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर पहले मैं आपको आस्तीन की परिभाषा बता दूँ। स्लीव वस्त्र का वह एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें विभिन्न शेप, डिज़ाइन, साइज व फैशन के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारी ये बेसिक जो स्लीव दी गई हुई है, इसमें कितने तरीके के आस्तीन दिखाई गई है। अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अम्ब्रेला स्लीव, शॉर्ट अम्ब्रेला स्लीव, ये लॉन्ग अम्ब्रेला स्लीव, यानी ये कम घेर का है और ये ज़्यादा घेर का है। यहाँ पर आपका पफ स्लीव हो गया, ये आपका रगलॉन स्लीव हो गया, यहाँ पर आपकी बेल स्लीव हो गई, यहाँ पर आपकी पफ स्लीव हुई है जिसमें कि ऊपर और नीचे दोनों में चुन्नटें दी गई हैं। बॉटम, यहाँ पे बॉटम दे प्लैंकेट दे दिया गया है, नीचे प्लैंकेट या बटन पट्टी दे दी गई है। आप देख सकते होंगे कि मेरे उसमें लेस से बटन पट्टी यहाँ पे ये मेंशन की गई है, लेस लगा के मैंने यहाँ पे बटन पट्टी लगाई है। यहाँ पर देखिए आपका फुल स्लीव दी गई है। आगे देखिए, यहाँ भी आपका कफ दिया है, कफ में बटन दिया गया है, पफ दिया गया है, ऊपर जो है प्लेन दिया गया है और नीचे आपका पफ घेर के लिए दिया है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पफ दिया है, ऊपर भी पफ, नीचे भी पफ, यानी ये फुल पफ हो गया। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस पूरे स्लीव को, तो यहाँ पर हमने मैनिपुलेट किया है। बेसिक स्लीव को हमने, इस स्लीव को हमने पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके और अपने अंदाज में इसको बनाया है। अब आस्तीन तो बनाना है हमें और हमने बनाने भी है, लेकिन हम इसकी नाप कैसे लेंगे? सबसे पहले होती है अपर आर्म। कंधे से नीचे, लंबाई से नीचे जो माप ली जाती है उसे आप अपर आर्म लंबाई करते हैं, यानी ये हमारा शोल्डर है। यहाँ से जो हम नीचे नाप लेते हैं वो आपका अपर आर्म हो गया। अंडर आर्म होता है, जो बगल से नीचे कलाई तक की नाप ली जाती है, उसे अंडर आर्म कहते हैं। यानी ये अंडर आर्म यहाँ से लेके और पूरा हमारे, अगर आप देख रहे होंगे तो ये अंदर से पूरी कलाई तक की नाप को अंडर आर्म कहा जाता है। फिर आर्म होल नाप, कंधे के बाहर गोलाई में जो नाप ली जाती है उसे आर्म होल नाप कहते हैं। यानी ये हमारा पूरा का पूरा आर्म होल है, इसकी जब हम नाप लेते हैं तो उसको आर्म होल नाप कहते हैं। एल्बो नाप, पूरी बाजू व फिटिंग वाली स्लीव बनाने के लिए एल्बो यानी कोहनी की नाप ली जाती है। यह नाप गोलाई में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट
के लिए इसे ढीला छोड़ा जाता है, अतः फुल स्लीव बनाने के लिए इस माप की अति आवश्यकता है। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले हम पूरी लंबाई लेंगे, फिर अंदर लेंगे, अंडर आर्म लेंगे, फिर आर्म होल लेंगे, फिर एल्बो नाप लेंगे यहाँ। अब मूवमेंट हमारी अगर यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है कि कपड़े की लूजनेस यहाँ होनी चाहिए। अगर लूजनेस नहीं होगी तो कपड़ा हमारा जल्दी फट जाता है। अब देखिए आपके सामने ये स्लीव के प्रकार हैं, मास्टर स्लीव, हाफ स्लीव, शर्ट स्लीव, बेल स्लीव, बिशप स्लीव, अम्ब्रेला स्लीव, पफ स्लीव, उरेब स्लीव, रेगलॉन स्लीव, किमोनो स्लीव, मैग्यार, डालिया कैप और टू पीस स्लीव। सबसे पहले आपके सामने मास्टर स्लीव आई है। देखिए आपको मैं बताऊं, मुख्यतः जो बाहें होती हैं, आस्तीन होती है हमारी, वो 4 प्रकार की होती हैं। आप यहाँ पे इसको ढूंढने का प्रयास न करें, मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारी 4 प्रकार की आस्तीन होती है उसी में सारी आस्तीनों को बनाया जाता है। जैसे फुल स्लीव, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फुल स्लीव आती है जो कंधे से लेके कलाई तक होती है। दूसरी आती है 3/4 स्लीव, कंधे से लेकर आपके यहाँ, जैसे मैंने आज 3/4 स्लीव को पहन रखा है स्पेशली आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3/4 स्लीव आ गई है। ठीक, डेकोरेशन करना ये बात की जिम्मेदारी है। पहले आप स्लीव का चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद आपकी तीसरे नंबर पे आपकी है सिंपल स्लीव आती है जो कि यहाँ तक होती है। ये जो हमारी नी पॉइंट है, नी पॉइंट से ऊपर की ओर आती है। और चौथी स्लीव होती है हमारी शॉर्ट स्लीव होती है जो कि आपके यहाँ तक आती है। इन्हीं चारों स्लीव में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं चारों स्लीव में हम अलग अलग स्लीव का निर्माण करते हैं, यानी बेसिक यही 4 स्लीव हैं। अब मास्टर स्लीव में महिलाओं के ब्लाउज, कुर्तों और फ्रॉकों तथा छोटे बच्चों के वस्त्रों पर लगाई जाती है। प्लेन स्लीव या मास्टर स्लीव एक ही होती है। ढीली प्लेन स्लीव तथा 3/4 स्लीव का एक हिस्सा होती है। मास्टर स्लीव से ही सारे स्लीवों का निर्माण किया जाता है। यह मुड्ढे से लेकर कलाई तक बनाई जाती है। खास बात आप ध्यान देंगे कि महिलाओं के लिए 22 इंच और पुरुषों के लिए 25 इंच की यह आस्तीन होती है। जाहिर सी बात है, शारीरिक बनावट में अगर आप देखेंगे तो पुरुष हमसे ज़्यादा लंबे चौड़े और बलिष्ठ होते हैं, हम थोड़े सॉफ्ट से छोटे होते हैं, तो हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो 22 रखी जाएगी और जेंट्स में जो है आपकी 25 रखी जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये शॉर्ट स्लीव है। यहाँ मैं भी आपके लिए शॉर्ट स्लीव ले आई हूँ। ये शॉर्ट स्लीव आपकी जो है टी शर्ट में बनाई गई है इसमें, और इसमें इन्होंने मास्टर स्लीव में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पर ये आपकी शॉर्ट स्लीव कहलाएगी। हाफ स्लीव, हाफ स्लीव में मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आएगी, शॉर्ट यहाँ आएगी। मास्टर या उसमें आप अगर गौर करेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि मास्टर स्लीव से ही सारी स्लीवों का निर्माण होता है। फिर आप आइए हाफ स्लीव में। हाफ स्लीव हमारे यहाँ से कंधे से लेके गांठ से ऊपर तक के हिस्से में होती है। कोहनी से थोड़ा ऊपर लंबी बनाई जाती है। इसकी सामान्यतः लंबाई जो होती है वो 8 से 10 इंच रखी जाती है। इसका प्रयोग बच्चों, महिलाओं में अधिकतर किया जाता है। फैशन के अनुसार इसका प्रचलन अधिक हो गया है। क्योंकि फैशन का युग है, हम लोग भी सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, इसलिए हम जो है इन सब स्लीवों का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। अब ये स्लीव टी शर्ट में है, इसको जेंट्स भी पहन सकते हैं, लड़के आजकल इसको खूब पहन रहे हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो स्पोर्ट्स में इस स्लीव का बहुत फैशन है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, उसमें ये शॉर्ट स्लीव जो है आपकी हाफ स्लीव जो है वो पहनी जाती है। अब आते हैं हम शॉर्ट स्लीव पे। शॉर्ट स्लीव हमारी यहाँ तक होती है। शॉर्ट स्लीव की लंबाई 5 से 6 इंच तक रखी जाती है। अभी अगर हम 7-8 साल अगर हम पीछे जाएं तो शॉर्ट स्लीव का बहुत फैशन था, पर अभी जो आपका फैशन आ रहा है वो आपका 3/4 का फैशन आ रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट स्लीव जो मैंने आपके लिए पिक्चर्स रखी हैं, अगर आप गौर करेंगी तो इसमें आप देख सकती हैं कि विभिन्न डिज़ाइनें बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट स्लीव दिखाया है, यहाँ पर ये शॉर्ट स्लीव दिखाया है, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया। जहाँ पर आप
अपने वस्त्रों के अकॉर्डिंग निर्माण करते हैं, अपने फैशन के अकॉर्डिंग। जाहिर सी बात है कि ये सारे ब्राइडल्स हैं। यहाँ पे बाजूबंद दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दुल्हन ने शॉर्ट स्लीव पहनी है जिसमें उन्होंने डेकोरेट किया है। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो ये इन्होंने ये मोर डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे इन्होंने ये बाजूबंद बनाया है, पहना है, यहाँ पर बाजूबंद पहना है, यहाँ पर इन्होंने लटकन लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें ये पूरी ये डिज़ाइन हुई है। तो आपका इस स्लीव में, शॉर्ट स्लीव में आप बहुत सी वैरायटी ला सकती हैं। इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर किसी के बहुत पतले हाथ हैं तो उस पर ये शॉर्ट स्लीव नहीं अच्छी लगेगी। शॉर्ट स्लीव थोड़े मोटे और भरे हुए हाथों में ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि बाय लुक इसमें कपड़े कम होते हैं और देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। यहाँ पे जितने भी आप बाहें देख रहे हैं सब थोड़ी ठीक ठाक है, मोटी हैं। बहुत पतली बाहों में ये स्लीव नहीं होती है। बेल स्लीव, ये बेल स्लीव है। आपके लिए मैं बेल स्लीव ले भी आई हूँ। ये देखिए, ये बेल स्लीव, यहाँ पे ये बेल स्लीव है और ये जयपुरी में बनाया गया है पूरा। इसका अगर आप थीम देखेंगे तो ये बेल स्लीव बनाई गई है। यह मंदिर की घंटी के समान दिखती है। बेल का मतलब घंटी होती है ना, जो हम मंदिरों में जाके बजाते हैं, भगवान को प्रणाम करते घंटी बजाते हैं। आज तो मान लीजिए कोरोना काल है तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी तो ये चूँकि मंदिर के घंटी के समान दिखती है या इसका निर्माण किया गया है तो इसको बेल स्लीव के नाम से बनाया के लोग कहते हैं, बेल स्लीव इसको कहते हैं। इसका प्रयोग बच्चों, युवतियों, महिलाओं की पोशाकों में किया जाता है। ये देखिए महिला जो इन्होंने पहन रखा है, ये मेरे ख्याल से शॉपिंग करने जा रही है, उसी में इन्होंने बेल स्लीव को धारण कर रखा है। इसमें मुड्ढे पर बारीक चुन्नटें डाली जाती हैं। इसके नीचे की तरफ कोई चुन्नट या प्लीट अथवा डॉट नहीं डाली जाती। इसके निचले हिस्से में कई परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इनका जो कहने का अर्थ है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुड्ढे पे कोई भी चुन्नट नहीं डाली गई है, सारी चुन्नट को उन्होंने नीचे डाल दी गई है। अगर आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं तो मुड्ढे पर चुन्नट भी डाल सकते हैं, महीन से प्लीट्स भी डाल सकते हैं, या आप ऐसे ही इसकी मैनिपुलेशन के साथ आप ही इसकी ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। नीचे का ये जो घेरा है बेल के आकार का, ये घेरा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। यानी आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपको कम लेना है तो आप कम ले सकते हैं। हमारे फिल्मों में अगर आप देखे होंगे तो इस तरह की स्लीव आस्तीनें बहुत सी आई हुई हैं बेल स्लीव पे। अब इसमें जो हम परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लेन है, हमने परिवर्तन इसमें किया कि इसके किनारों को हमने यूं सजा दिया, कटावदार से कर दिया। ठीक, ये किनारे हमारे कटावदार हो गए, दिख रहा है आपको? जो प्लेन किनारे थे वो कटावदार हो गए। इसमें हमने लेस लगा दी, इसमें हमने पाइपिंग कर दी, अलग रंग का कपड़ा लगा दिया। किसी भी सोच में, मतलब हमारी जो अपनी सोच है, उस कल्पना शक्ति को हम यहाँ पर रख सकते हैं अपने वस्त्रों में। ये जो बेल स्लीव है ना, ये इसका प्रचार इधर बहुत हुआ है। इस तरफ आप देखे होंगे तो इसका प्रचार बहुत ही ज़्यादा है, लड़कियां खूब पहन रही हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चरों में भी दिखा गया है ऐसी आस्तीनें। तो अमूमन लड़कियां कहते हैं ना, उस फिल्म में जिसने पहन रखा मैं भी उसी तरह पहनूंगी, फलानी हीरोइन ने जो पहना है, फलाना मॉडल ने, मैं भी उसी तरह से धारण करूँगी। नंबर 2 पे आइए, बिशप स्लीव। बिशप, ये अगर आप ईसाई धर्म को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, जो ईसाई धर्म गुरु हैं, जिनको हम लोग पादरी बोलते हैं, वो इस तरह की स्लीव पहनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश में तो ईसाई गुरु जो हैं वो हमारे हैं नहीं, बाहर से आए हुए जिनको हम लोगों ने अपना लिया है। तो पादरी जो स्लीव्स पहनते हैं उनको जो है बिशप स्लीव, यानी उन्हीं के नाम से उनको ये स्लीव दे दी गई। उनका आपने अगर वस्त्र देखा होगा तो उनका वस्त्र आपका बहुत अलग टाइप का दिखता है। इसके ऊपर व नीचे, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो खूब चुन्नटें होती हैं। चुन्नटों के द्वारा इसको फिनिश किया जाता है। ठीक,
बॉटम पर हम इसमें पतली पट्टी या चौड़ी पट्टी, अब यहाँ पर यहाँ कफ लगा हुआ है, ये देखिए अगर आप गौर से देख रहे होंगे आप सभी, तो ये चौड़ा कफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारी चुन्नटें दी हुई हैं। इस चुन्नटों के ही कारण ये बिशप स्लीव कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य हमारा कपड़ा होता है, जो सामान्य हमारी स्लीव होती है, यानी मास्टर स्लीव को जब हम मैनिपुलेट करते हैं तब जाके ये बिशप स्लीव हमारी बनती है। इसमें सामान्य अगर आपने 2 मीटर कपड़े लिए हैं तो मान के चलिए कि इसमें आपका जो है इस स्लीव को बनाने के लिए कम से कम आधा से 1.25 मीटर कपड़ा आपको चाहिए, तब जाके ये स्लीव बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें चुन्नट बहुत ज़्यादा होती है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर और नीचे इसको बनाया जाता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरी स्लीव देख रहे हैं कितने ज़्यादा घेरदार बनी हुई है, पूरी की पूरी। अगर आप आस्तीन देखिए तो ये, अब यहाँ पर अगर हम इस पोर्शन पे कफ ना लगाएं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कफ क्या है। बकरम का एक जो चौड़ा हिस्सा होता है जिसको हम स्लीव के अंत में लगाते हैं, यानी कलाई पे लगाते हैं, उसे कफ कहते हैं। चूँकि अभी हमारा विषय आस्तीन चल रहा है तो हम कफ पे नहीं वो कर सकते, तो इन्होंने बिशप स्लीव को कफ पे बनाया है। अगर मान लीजिए आप ये कफ नहीं लगाते हैं, सिर्फ पतली पाइपिंग के माध्यम से, पतली पट्टी के माध्यम से ये बिशप स्लीव को भी आप फाइनल टच दे सकते हैं, इसको फाइनल टच सक दे। अब इसकी सुंदरता के लिए अगर गौर करेंगे आप इस शर्ट में, तो यहाँ पे वाइट शर्ट में ये बटन के माध्यम से, और इस बटन को यहाँ पर भी दिखा दिया गया है, यानी इस बिशप स्लीव को जो इन्होंने सजाया है, संवारा है, वो आपके बटन के माध्यम से और चुन्नट के माध्यम से इसको सजाया है। एक बात मैं आपको विशेष कहूँगी कि चूँकि ये सारी स्लीवें हमारी बाहर की होती हैं और हम लोगों ने इसको अपना लिया है, तो हम अपने हिसाब से भी इसको हम और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कफ है, इस कफ को भी हम अगर सिर्फ सिंपल ना रख के यूँ रख दें, कटावदार रख दें, तो भी ये खूबसूरत लगेगा। इस कफ को हम अलग रंग से रख दें तो भी सुंदर लगेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम कपड़ा लेंगे स्लीव बनाते समय, उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये खिल के आएगा, खूबसूरत लगेगा। अब अम्ब्रेला स्लीव, यहाँ अम्ब्रेले का मतलब छाता नहीं है, यहाँ अम्ब्रेला स्लीव है। हाँ, शेप वही है छाते वाला, लेकिन इसको चूँकि हम लोग अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको स्लीव में दे दिए हैं, तो इसको हम लोग अम्ब्रेला स्लीव बोलते हैं। ये भी बेल स्लीव की तरह दिखती है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये भी बेल स्लीव की तरह दिखती है, इसलिए दिखती है कि इसका भी नीचे का हिस्सा घेरदार होता है। ये गौर अगर करेंगे तो ये नीचे का हिस्सा आपका घेरदार है, और ये देखिए घंटी जैसे होती है। बेल स्लीव आपकी थोड़ी छोटी, अब फैशन के अकॉर्डिंग लोगों ने बड़ा कर दिया है, वरना तो बेल स्लीव आपकी छोटी ही बनती थी। ये दिखने में बेल स्लीव की तरह नजर आती, इसका घेरा बेल स्लीव से ज़्यादा बड़ा होता है। मैंने अभी आपसे कहा ना, ये देखिए ये आपकी बेल स्लीव हुई, यहाँ पर ये घेरा बड़ा है, इससे भी ज़्यादा बड़ा घेरा हम इसको कर सकते हैं। ये तो चूँकि यहाँ की ये महिला नहीं लग रही, विदेशी महिला लग रही हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम रखते हैं, कम घेरा रखते हैं। और अम्ब्रेले में अगर आप देखेंगे तो बेल स्लीव से ज़्यादा घेरा रखा हुआ है। इस बाजू में कोई साइड सीम नहीं होती है। एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जब इसको बनाया जाता है तो कोई साइड सीम नहीं होती, यानी इसको यहाँ से करके ये पूरा कवर कर देते हैं आर्म होल में, नीचे साइड सीम हम नहीं देते, यानी नीचे की तरफ ये ओपन रहती है। इसको भी हम कपड़े की 4 परत को रख के और इसको गोल शेप में काटते हैं। जैसे अम्ब्रेला घेरा होता है, ठीक उसी पैटर्न पर अम्ब्रेला जो है आपकी आस्तीन भी होती है। जैसे अम्ब्रेला का घेर काटते हैं कि कपड़े को 4 परत में रख के और फिर हम इसको गुलाई दे देते हैं, ऊपर कमर की गुलाई देते हैं, नीचे घेरे की गुलाई देते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऊपर हमने आर्म होल की गुलाई दे दी है और नीचे हमने घेरे की गुलाई दे दी है। तो ये आपका जो है बाजू इस तरह से कटेगा।
इसकी लंबाई अपनी इच्छा या फैशन के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब इसकी जो हमारी लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई है, देखिए हम आपसे जो बार बार कह रहे हैं और आज जो यहाँ पर ये स्थितियाँ आई हैं पढ़ाने की, वो इसीलिए आई हैं कि हम आपको फेस टू फेस नहीं पढ़ा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति कोई भी ज्ञान आपको देता है, जब तक आप उसमें अपना विवेक और अपनी कल्पना शक्ति नहीं डालेंगे तब तक आपके सामने वो चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने अम्ब्रेला बनाया है, आप इससे भी ज़्यादा घेर वाला अम्ब्रेला बना सकते हैं। आप इसमें डबल अम्ब्रेला भी कर सकते हैं। डबल अम्ब्रेले का मतलब ये कि अगर यहाँ पे रेड दिया है, आप इसके ऊपर वाइट एक अम्ब्रेला भी, अम्ब्रेले की स्लीव डाल सकते हैं। यहाँ पर फ्लावर दिया है, बीच में ये देखिए लेस या एम्ब्रॉयडरी जो भी की गई है, आप भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक और अम्ब्रेला आप बना सकते हैं, यानी एक के ऊपर एक करके बना सकते हैं। जितनी भी कल्पना आप इसमें दिखा सकते हैं आप करिए। कारण ये है कि आपको इसमें डिज़ाइन बनानी है, आपको वैरायटी, बेसिक चीज़ें कोई भी आपको बता सकता है, लेकिन उसके के आगे का जो प्रयोग होता है, उसके आगे के जो आपका शिक्षण प्रशिक्षण होता है, वो तो आप ही को करना है, उसको तो कोई करेगा नहीं। अब मैनिपुलेशन के द्वारा जब आप इसके घेरे को बढ़ा रही हैं, सिंपल अगर आप देखिए स्लीव की कटिंग ये होती है, ये आपकी सिंपल स्लीव की कटिंग हो गई। अब इसमें अगर आपको अम्ब्रेला बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये शेप लेते हुए और ये आप अम्ब्रेला बढ़ा देंगे। अब जब हम अम्ब्रेला बढ़ा रहे हैं, यानी इसकी आस्तीन को हम जब बड़ा कर रहे हैं, तो हमको इसके लिए कपड़े भी चाहिए। जब कपड़े चाहिए तो अगर मान लीजिए किसी ने आपको 2 मीटर या 2.5 मीटर कपड़े दिए, तो आप कहिए कि भैया 2.5 मीटर कपड़े में ये आस्तीन तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए हमको ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता है, इसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता है। अब ये बेल स्लीव है आपकी, ठीक, यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया, ये बेल स्लीव है और यहाँ हमारी अम्ब्रेला स्लीव है। तो अगर हम इसमें इस बेल स्लीव में अम्ब्रेला भी कर देंगे तो इसमें कपड़े की आवश्यकता हमको ज़्यादा पड़ेगी। इसकी किनारी को आपको ये देखिए पीको से सजाया गया है, आप भी इसकी किनारी को जो है वो पीको से, इंटरलॉक से, लेस से, या इसको जो पेपर बकरम आता है उस पेपर बकरम से, इसको एकदम महीन वाला जो पेपर बकरम आता है उस पेपर बकरम को नीचे लगाकर इसकी किनारी को आप फिनिश दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जब आप पेपर बकरम लगाएंगे तो इसकी जो आपकी जो घेर है वो घेर बहुत टाइट, बहुत टाइट तो नहीं लेकिन हाँ टाइट रहेगी, वो जैसी आपकी ये मूवमेंट नहीं करेगी। ये यहाँ पर चूँकि ये देखिए यहाँ पर चूँकि आपका कुछ भी नहीं लगा है, पीको हुआ है, इसलिए ये आपका पूरा घेर अच्छे से हिल डुल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप लगा देंगे, पेपर बकरम लगा देंगे, तो ये घेर आपका बंद हो जाएगा। इसी स्लीव में अगर हम इसके पूरे बॉटम को, इसी अम्ब्रेला स्लीव के पूरे बॉटम को अगर हम पैक कर देते हैं और नीचे पे पट्टी लगा देते हैं या कफ लगा देते हैं, तो यही चीज़ आपकी बिशप स्लीव बन जाएगी। अंतर क्या होगा, बिशप स्लीव में ऊपर की ओर में चुन्नट नहीं होगी और नीचे की ओर में चुन्नट होगी। देखिए जितनी भी आस्तीनें हैं हमारी वो सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मास्टर स्लीव जो बनती है, ये मास्टर स्लीव है, ये जो बनती है मास्टर स्लीव, ये जो बनती है इसी से सारे जो है पूरे सारे स्लीवों का निर्माण होता है। वो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे उसकी कोई भी बेसिक डिज़ाइन हो, वो इसी से बनती हैं। अब हम आते हैं पफ स्लीव पे। ये देखिए पफ स्लीव, यहाँ पर ये जो स्लीव है अगर आप गौर करेंगे इस स्लीव में, तो ऊपर की साइड में चुन्नटें दी हैं और नीचे की साइड में भी चुन्नटें दी गई हैं। लेस के द्वारा इसको सजाया गया है। ये आपको मैं बताऊं, ये तो मैंने बेसिक बताया। यहाँ पे इसे बंगालीज महिला, अगर आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा तो जो टिपिकल बंगालीज होते हैं वो इस स्लीव को ज़रूर धारण करेंगे। अगर आपने देखा होगा वो साड़ी पर जब भी वो बंगाली लुक में आएंगे तो वो पफ स्लीव ज़रूर पहनेंगे, ये आप ध्यान रखिए। और वहाँ की महिलाएं ब्लाउज़ में तो कम से कम एक तो उनके कलेक्शन में रहता ही है कि एक रहेगा,
इस स्लीव में कपड़ा ऊपर की ओर उठा होता है, जिसे इसे पफ स्लीव कहते हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये कपड़ा उठा हुआ होता है। अब इसको बनाने का प्रक्रिया क्या है कि मैनिपुलेशन, बेसिक स्लीव से, जो हमारी बेसिक स्लीव थी मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाई थी, उससे इसको बनाया जाता है। नीचे की ओर भी, यहाँ पर नीचे की ओर भी कपड़े जो है मुड़े हुए होते हैं, प्लीट डाली जाती है, टक्स डाली जाती है, डॉट डाली जाती है। इसे सीधे कपड़े पर रख के, मतलब सीधा कपड़ा लंबाई में, या इसे उरेब करके, दोनों ही प्रकार से इसको बनाया जाता है। या तो कपड़े को हम सीधा रख के काटें और या कपड़े को उरेब रख के काटें। अब जब कपड़े को हम उरेब रख के काटते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप ये भी देखिए, कपड़े की कटिंग, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप किसी कपड़े की डिज़ाइन करते हैं तो कपड़े को कभी भी सिलने के लिए जल्दबाजी ना करें, कपड़े को कभी काटने में जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले जो भी आपने डिज़ाइन की है उसको आप एक पेपर पर उतार लें। उस पेपर पर उतारने के बाद उसके एक एक पार्ट्स को देखें कि हमने कहाँ कौन सी चीज़ों को लगानी है, स्लीव्स कौन सी बनानी है, कॉलर कौन सा बनाना है, कफ को क्या बनाना है, ये सारी चीज़ों का हम आकलन करते हैं। और करने के बाद फिर हम उसको जो है नाप लेते हैं। यानी जो हमारे सामने कस्टमर है या हम जब किसी को प्रशिक्षण देते हैं तो उसके सामने नाप लेते हैं, फिर उसको हम सिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर पफ स्लीव है तो मास्टर स्लीव में कपड़ा आपका कम लगता है, जबकि पफ स्लीव में कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा लगता है, जितना आप घेर रख सकें आपकी इच्छा अनुसार। इसके टॉप और बॉटम दोनों जगह पर महीन चुन्नटों के द्वारा पफ बनाया जाता है, यानी ऊपर की साइड में और यहाँ पे बॉटम पे। ये जो स्लीव है, पफ स्लीव है, ये शॉर्ट स्लीव में बनती है, अच्छी लगती है। बाकी तो आप इसको फुल में भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो लुक आता है, वो जो अट्रैक्टिव लुक आता है, आकर्षक जो लगते हैं लोग, तो वो शॉर्ट स्लीव में ही लगते हैं। यानी हमारी मास्टर स्लीव से ही हम इसका निर्माण करेंगे। इसकी किनारी पाइपिंग चौड़ी पट्टी से भी फिनिश की जा सकती है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, इस जगह पर आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पाइपिंग को, यहाँ पर एक लेस के द्वारा इसकी पट्टी को दिखाया गया है, लेस के माध्यम से। लेकिन अगर यहाँ पर हम कफ लगा दें, यहाँ पर हम कफ का प्रयोग कर दें, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कफ लगने के बाद इसका ये जो चुन्नट वाला हिस्सा है ये और फूल जाएगा और इसमें फुलनेस आ जाएगी। फिर इसका थोड़ा सा रूप भी चेंज हो सकता है, तब हम इसको बलून स्लीव का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम पफ में ही रहना है। यहाँ पर देखिए, ये डिफरेंट टाइप की ये बाहें हैं। यहाँ पे अभी मैं इन बाहों को मैं आपको, इन स्लीव्स को मैं आपको नेक्स्ट अपने उसमें आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन देखिए तो ये देखेंगे कि 3/4 स्लीव में ये कफ की डिज़ाइन है जो पाइपिंग के आधार पर दी गई है। और स्लीव्स देखिए, यहाँ पर बेल स्लीव और दी गई है, बीच में ओपन दे दिया है, यानी नीचे की ओर कपड़े हैं और ऊपर इन्होंने ओपन दे के यहाँ पर बटन दे दिया है। उसके बाद ये आपका पेटल स्लीव हो गया, ये आपका पेटल हो गया, यानी डिज़ाइन के अनुसार यहाँ पे झालर हो गई, यहाँ पे बोब दे दिया, यहाँ पे स्लीव को मोड़कर उसमें एक पट्टी लगा दी गई। कहने का मतलब ये है कि आप बेसिक बाहें जो आपके सामने हैं, बेसिक 4 बाहों में ही ये सारे डिज़ाइंस बनी हुई हैं। अब आप कितने अच्छे से अच्छे इन विषयों को समझ सकते हैं और अपने हिसाब से इन विषयों को और बढ़ा सकते हैं। इन विषयों को आप कितने अच्छे से अच्छे बढ़ा सकते हैं। मूलतः जो भी डिज़ाइन आप करेंगे वो आपकी 4 पे ही निर्भर रहेगी। एक और स्लीव आती है जिसका विषय मैं अभी आपके सामने करूँगी, विद स्लीवलेस, यानी वहाँ पे स्लीव ही नहीं होती है। ये देखेंगे ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, यहाँ पे स्लीव नहीं लगी है, पर ये भी फैशन में है। स्लीवलेस ब्लाउज़ आपका ये पूरा स्लीवलेस है, ठीक। अब इसमें भी आप अपनी सुंदरता, अपनी कला का परिचय दे सकती हैं। कैसे परिचय दे सकती हैं कि इन स्लीवों में आप लूप्स और एक पट्टी की डोरी बना के इसको आप डिज़ाइन बना सकती हैं। इस पे आप लटकन लगा सकती हैं, इस पे आप जो है इस तरह का कफ यूज़ कर सकती हैं।
कुछ भी कल्पना जो आपके सीखने की चाहत को प्रदर्शित करती है वो आप यहाँ पर कर सकती हैं। संदर्भ मैंने लिया है कटिंग टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग JL टमटा के द्वारा, तनपत राय पब्लिकेशन से लिया है। ड्रेस मेकिंग की जो पुस्तक है चेन्नई से रिलीज़ हुई है वहाँ से मैंने लिया है। फ़ोटोज़ मैंने गूगल से लिया है। कुछ जो मैंने आपके सामने तैयार वस्त्र प्रस्तुत किए हैं वो मेरे अपने हैं, जो मैंने लोगों से आपके लिए मांगे हैं कि आपको मैं दिखा सकूं, बता सकूं। सबसे ज़रूरी बात ये है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य तब सफल होगा जब आप इन विषयों को अपने स्तर से जांचेंगी, परखेंगी और अपने स्तर से आप इसको बनाएंगी। मैंने अगर आपको बेल स्लीव बताई है तो उस बेल में आप अपनी डिज़ाइन को व्यक्त कीजिए, आप अपने डिज़ाइन को बनाइए, तो शायद मेरे पढ़ाने का मतलब और मकसद और हमारी सरकार की जो ये प्रयास है सब सफल होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार।